1992 में अपने 20वें जन्मदिन से कुछ ही महीने पहले सौरव गांगुली गाबा में अपना डेब्यू मैच खेलते हैं। इंडिया का स्कोर 35 पर 4 होता है जब गांगुली मैदान में आते हैं। पहली गेंद मैल्कम मार्शल एक इन स्विंगर डालते हैं जो गांगुली के पैड पर लगती है। अपील होती है लेकिन सौरव बच जाते हैं, परंतु इसके 12 गेंद बाद गांगुली एंडरसन कमिंस की गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं। 4 महीने के उस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें बस यही एक मौका मिलता है और अगले 4 साल तक वो इंडिया के लिए कोई और मैच नहीं खेलते हैं। लेकिन फिर आता है लॉर्ड्स का मैदान, जहां पर पीटर मार्टिन की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर सौरव गांगुली अपनी पारी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने दौर की, जिसमें उन्हें गॉड ऑफ ऑफ साइड कहा गया। सौरव ने अपनी इस पारी के दौरान मैदान के हर हिस्से में शॉट्स खेले, विशेष रूप से पॉइंट के दोनों ओर बैकफुट से। सौरव एक कवर ड्राइव से अपना शतक पूरा करते हैं। उनके साथी और पूरा स्टेडियम तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। 1 साल के भीतर सौरव गांगुली इंडियन टीम के एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेंबर बन जाते हैं। खासतौर पर ओडीआईज में वो काफी इफेक्टिव रहते हैं। 1997 में टोरंटो में खेली गई इंडिया पाकिस्तान सीरीज में गांगुली ने बल्ले और गेंद दोनों से अपना जौहर दिखाया। इंडिया ये सीरीज 4-1 से जीतती है। सौरव गांगुली इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाते हैं और गेंद से कमाल करते हुए सबसे ज्यादा विकेट भी झटकते हैं। ग्रीन पिचों पर गांगुली की मीडियम पेस खतरनाक साबित होती है। सौरव 4 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतते हैं। साल 1999 और 2000 में गांगुली अपनी बल्लेबाजी में पीक पर थे। इन 2 सालों में वो 50.69 की एवरेज से 3346 रन बनाते हैं और 11 शतक भी लगाते हैं, जो कि उनके करियर के टोटल हंड्रेड्स का हाफ है। इनमें से कुछ शतक तो उनके करियर के सबसे यादगार शतक थे। 1999 वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका के खिलाफ सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ के साथ 318 रन की साझेदारी करते हैं, जो कि उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एक वक्त तो वो सईद अनवर के 194 रन के रिकॉर्ड को तोड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन गांगुली 183 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसी साल के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ गांगुली और द्रविड़ की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लेकिन अगले ही मैच में सौरव गांगुली वापसी करते हुए 153 रन ठोक देते हैं। ये उस पुराने समय की बात है जब ओडीआई क्रिकेट भी सफेद ड्रेस में खेली जाती थी। गांगुली के अलावा रॉबिन सिंह को छोड़ के कोई भी भारतीय बल्लेबाज 20 का आंकड़ा पार नहीं कर सका था। 1999-2000 का ऑस्ट्रेलिया दौरा इंडिया के लिए कोई खास अच्छा नहीं रहता है, परंतु ओडीआई ट्राई सीरीज में गांगुली के बल्ले से खूब रन आते हैं। सौरव गांगुली 2 शतक लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमसीजी में शतक और फिर एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ 141 रन की पारी। गांगुली के बल्ले से दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक्स के सामने ऐसी पारियां निकलती देखकर बीसीसीआई उन्हें इंडियन टीम की कप्तानी सौंपने का निर्णय लेती है। शुरुआत में तो कप्तानी के प्रेशर का गांगुली की बल्लेबाजी पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता है, बल्कि उनकी बल्लेबाजी और इंप्रूव होती है। साल 2000 के अंत में नॉकआउट ट्रॉफी के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सौरव गांगुली अपने ओडीआई करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस देते हैं। कप्तानी सौरव गांगुली को एक फैसिनेटिंगली कॉम्बैटिव ऑन फील्ड पर्सनैलिटी में बदल देती है। वो अक्सर ऑपोजिशन टीम के प्लेयर्स के साथ उलझते नजर आते थे, चाहे वो रसल अर्नाल्ड हो, एंड्रयू साइमंड हो या मोहम्मद यूसुफ और भी बहुत सारे। पॉल कॉलिंगवुड को गांगुली का सैंड ऑफ, जिसे आप आज के विराट कोहली से कंपेयर कर सकते हैं। और हाँ, उनका वो लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतार के घुमाना। उस दिन गांगुली ने एग्रेशन दिखाते हुए 43 बॉल में 60 रनों की पारी खेली, जिसने इंडिया को इतना बड़ा टारगेट हासिल करने के लिए एक परफेक्ट स्टार्ट दिया था। जैसे जैसे सौरव गांगुली अपनी कैप्टेंसी पर ध्यान देने लगे, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी डिक्लाइंड होने लगी, पर जब उनका बल्ला चलता था तो आग उगलता था। ज्यादातर वो पारियां इंस्पिरेशनल होती थी, चाहे वो लॉर्ड्स का फाइनल हो या फिर 2003-04 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गाबा में पहले टेस्ट में खेली गई 144 रन की पारी, जिसने पूरी सीरीज के लिए टोन सेट कर दी थी। और इवेंचुअली सीरीज 1-1 पर खत्म होती है। बट फिर आता गया सौरव गांगुली का बुरा दौर, जब उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाता है और टीम से भी बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी एंड ही केम बैक स्ट्रॉन्गर। 2006-07 के साउथ अफ्रीका दौरे पर सौरव गांगुली ने ऐसी बेहतरीन बल्लेबाजी करी
कि सचिन तेंदुलकर भी हैरान रह गए। सचिन सेड इट वाज द बेस्ट ही हैड सीन गांगुली बैट। गांगुली जोहान्सनबर्ग में पहले दिन एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हैं, जिसकी मदद से इंडिया वो टेस्ट मैच जीतती है। और केप टाउन में खेली गई उनकी ताबड़तोड़ 66 रनों की पारी, जिसमें कुछ बेहद शानदार शॉट्स देखने को मिले थे। एक साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ सौरव गांगुली अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में अपना पहला शतक लगाते हैं। इसी सीरीज में आगे बेंगलुरु में सौरव गांगुली 239 रन की एक बेहद शानदार पारी खेलते हैं। 61 पर 4 विकेट गिरने के बाद जिस तरह से वो युवराज सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करते हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ था। सौरव गांगुली 2008-9 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के बाद रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। गांगुली अपनी फाइनल सीरीज को काफी एंजॉय करते हैं और दूसरे मैच में भी शतक जड़ देते हैं। अपने आखिरी टेस्ट की पहली पारी में 85 रन बनाते हैं तो आखिरी पारी में पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं। उनके टीममेट्स उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और धोनी पुराने दिनों को याद करते हुए उन्हें कप्तानी सौंप देते हैं। ये सौरव गांगुली के फैंस के रोंगटे खड़े कर देने वाला और आंखों में आंसू ला देने वाला मोमेंट था।